खुशियां हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। ये अय्याशियां तुम्हारी खत्म होने वाली हैं बस। वो क्यों? वो क्यों? अरे पैसे नहीं है मेरे पास। फिर करती रहना ब्रांड्स ऑर्डर। आपका फर्ज है मेरी नीड्स पूरी करना। तुम्हारे खालाजाद भाई नहीं है सुफियान। 1 महीना हम उनके पास रहेंगे, उसके बाद फिर वहां से निकल जाएंगे। वो नहीं भाई, मैं नहीं रुकूंगी उनके पास। खुश होकर यहाँ से जा रही हो? हाँ, पर उदास भी हूँ। मिक्स्ड इमोशंस हैं। उदास क्यों? तुम सबसे इतना अटैच हो गई हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिंदगी भर यहाँ रुक जाओ, रोशना, हाँ तुम खुश होकर यहाँ से जा रही हो? हाँ, पर उदास भी हूँ। मिक्स्ड इमोशंस हैं। उदास क्यों? तुम सबसे इतना अटैच हो गई हूँ। अगर मैं तुमसे कहूँ कि जिंदगी भर यहाँ रुक जाओ, तो क्या रुक जाओगी? क्या मतलब? कुछ नहीं, मजाक कर रहा था। तुम यहाँ क्यों रुकोगे? तुम्हारी पूरी लाइफ वहाँ है, तुम्हारे दोस्त वहाँ हैं। यहाँ कौन है तुम्हारे? मगर वहां जाने के बाद इन टच तो रहोगी ना? नहीं अज़लान, वहाँ की लाइफ इतनी डिफरेंट है, टाइम ही नहीं मिलता किसी के लिए। ये भी है। पागल हो, मजाक कर रही हूँ। तुम देखना, इतने कॉल्स और मैसेजेस करूंगी तुम्हें कि तुम खुद एक पॉइंट पे आके बोलोगी मुझे माफ करो रुशना, मुझे स्पेस दे दो। बहुत मिस करूंगी तुम्हें अज़लान। You're actually a very true soul. अम्मा नहीं आई अभी तक? अशरफुल गया बुलाने के लिए। सामान सारा पैक हो गया उनका। देख रहा हूँ। कुछ बात हुई? किससे? रोशना से। और किससे? क्या बात करूं उससे? तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं क्या बात कर रही हूँ। शनो, मैं ऐसी कोई बात नहीं करूंगा जिसका जवाब मैं जानता हूँ। एक बार से बात तो करते हैं, उसे रोकने को बोलते तो सही। अब मुझे पता है अम्मा उसके रुकने से बहुत खुश होती है। हाँ, मगर शनो वो नहीं रुकेगी। और रुकेगी भी किसके लिए? तो मुझ में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ये तुम्हें किसने कह दिया है? शनो, अगर ऐसा कुछ होता तो कभी तो मुझे आइडिया होता ना। क्या आज तक उससे तुम्हारा आइडिया हुआ? शनो, हम प्लीज कोई और बात कर सकते हैं? तुम जैसा डरपोक आदमी ना मैंने आज तक नहीं देखा जिंदगी में। हद होती है। शनो, अजान अम्मा। हो गया, डांट पड़ी है क्या अम्मा से? नहीं, वो हम ना कब से दरवाजा बजा रहे हैं, काफी देर हो गई, अम्मा दरवाजा नहीं खोल रही, पता नहीं क्या हो गया उनको। अम्मा, अम्मा। अब अजान, अम्मा ने तो कभी भी दरवाजा बंद नहीं किया, फिर आज क्या हो गया इन्हें? अशरफुल, तुम्हारे पास अम्मा के कमरे की चाबी है ना? हाँ, लेके आओ, जल्दी जाओ।
अम्मा दरवाजा खोले प्लीज। अम्मा, अम्मा आवाज आ रही है, दरवाजा खोले। मेरा तो दिल बहुत घबरा रहा है अजलान, मैं कहती दरवाजा तोड़ दो। शन्नो, अरे मैं कह रही हूँ ना दरवाजा तोड़ दो, देखो तो अम्मा को हुआ क्या है। अम्मा, अम्मा, हाय, अम्मा क्या हो गया? अम्मा, 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 अम्मा उठी, शन्नो एम्बुलेंस को कॉल करें, जल्दी जाए। पहले पानी लेकर आती हूँ। जाए जाए। अम्मा उठे, अम्मा क्या हुआ? अम्मा, वैसे बड़ी भाभी, आपने जो कुछ भी कहा था सब सच हो रहा है। हमारे साथ रहोगी तो ऐश करोगी। वैसे भाभी, आप ये दवाई मंगवाई कहाँ से थी? इतनी जल्दी असर कर गया? आम खाओ आम, गुठलियां गिनने की जरूरत नहीं है। लेकिन आपको लगता है अम्मा हॉस्पिटल से वापस आएंगी? नहीं, मुश्किल है। इस उम्र में अमूमन लोग घर वापस आते नहीं है अस्पताल से। हाँ वैसे सही कह रही हैं आप, दवाई का असर भी तो है। यानी कि अब अम्मा की जायदाद का बंटवारा हो जाएगा। अब होगा बंटवारा, और शरई एतबार से दोनों बेटों को उनका हिस्सा मिलेगा। लेकिन अम्मा तो कह रही थी कि सारी जायदाद अजलान और उस चुड़ैल शन्नो को मिलेगी। अम्मा के कहने से क्या होता है, होगा तो वही जो हम कहेंगे। शरीयत के एतबार से दोनों बेटों का हिस्सा बनता है। शन्नो का क्या हिस्सा बनेगा? कभी भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अजलान को मिल गया तो मिल गया, वरना मेजर शेयर्स तो हमारे ही होंगे ना। हाय सच भाभी, आपने तो बड़ी अच्छी खबर सुना दी। अच्छा सुनो, तुम लोगों ने अपनी टिकट्स कैंसिल करवा ली? मैंने अभी इस्माइल से पूछा तो नहीं, लेकिन इन हालात में अभी हम कैसे जा सकते हैं? हाँ, जब घर में मौत हुई भी हो तो घर के बेटे बाहर थोड़ी जा सकते हैं। सही बात है। अच्छा सुनो, तुमने इस्माइल से हमारी प्लानिंग का कोई जिक्र तो नहीं किया? नहीं भाई, आप बेफिक्र हैं, मैंने इस्माइल को कुछ भी नहीं बताया। बहुत अच्छा किया। ऐसा ना हो अचानक दोनों भाइयों का खून जोश मारे माँ की मोहब्बत में। फिक्र मत करें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अच्छा भाई चलो, अब बाहर चल के थोड़ी रोने की एक्टिंग कर लेते हैं। हाँ भाई चलें, भी करना है। दिल तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अजलान फोन तो उठाओ। मामू किधर हो तुम? कब से फोन कर रहा हूँ, फोन तो नहीं उठा रहे हो। मामू फोन देखना याद ही नहीं रहा मुझे। अम्मा को तकलीफ हुई तो तुम उनको लेकर अकेले आ गए। मैं घर पे था, कम से कम बताना तो चाहिए था। मामू अम्मा अपने कमरे में बेहोश पड़ी थी, मुझे उस टाइम याद नहीं रहा किसी को बताना। किसी? क्या किसी? मैं किसी नहीं हूं, उनका बेटा हूं मैं। सॉरी मामू, मुझे याद नहीं रहा। अब कैसी है अम्मा? देख रहे हैं डॉक्टर साहब। अम्मा कहाँ हैं? इमरजेंसी वार्ड में है, डॉक्टर्स चेक कर रहे हैं। इतनी बड़ी बात हो गई, मैं घर पे था और तुम लोगों से यह नहीं हुआ कि मुझे भी साथ बुला लेते। अरे भाई, उनके सगे जो मौजूद थे, तबीयत खराब हुई, खुद लेकर पहुंच गए। बताने की जहमत ही गवारा नहीं की। मुझे तो बाद में अशरफुल से पता चला। जब से आप दोनों आए हैं बस गिले ही कर रहे हैं। एक बार भी अम्मा का नहीं पूछा कि वो ठीक है या नहीं। अच्छा बताओ कैसी हैं अब बता दो। अभी टेस्ट चल रहे हैं, पता चलेगा अभी।
बैठे आप। हम अम्मा के बगैर नहीं रह सकते। अगर अल्लाह न करे उन्हें कुछ होगा तो हमारा क्या होगा? शनु आप बस दुआ करें, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, वो जल्द ठीक होके वापस आ जाएंगी। आमीन। मेरी तो समझ में यही नहीं आ रहा है कि अम्मा को आखिर सदमा क्या लगा है। वो तो बहुत खुश रहने वाली थी, फिर क्या हो गया ऐसा जो उन्होंने दिल पे ले लिया? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों को खुद ही उन्होंने जाने का बोला और वो ही नहीं चाहती थी कि तुम लोग जाओ? तुम्हें बहुत चाहने लगी है अम्मा। हो सकता है कि यही बात दिल पे ले ली उन्होंने। मुझे पता है वो मुझसे बहुत प्यार करती थी और शायद मैंने ही उनको बहुत हर्ट कर दिया है। सही कह रही हो तुम्हारा और शारिक का रिश्ता टूटने से बहुत दुखी हो गई थी अम्मा। सन्नू यकीन माने मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि जिन दादू से मैं मिली नहीं हूँ उनसे इतने कम टाइम में इतना प्यार मिलेगा और इतनी अटैच हो जाऊंगी मैं। एक्सक्यूज मी, आप कौन? मैं आपके नेबर से। अब मैं जानती हूँ इन्हें रुशना। आप बैठे। एक्सक्यूज मी, मैं चलती हूँ। सॉरी, शायद मैं गलत वक्त पर आ गया। मेरी अम्मा अस्पताल में है, उन्हें इमरजेंसी में लेके गए। खैरियत? इज शी ऑलराइट? पता नहीं, दुनिया को दिखाने के लिए पत्थर दिल है वो, लेकिन अंदर से बिल्कुल सोने का दिल है उनका। मेरी अम्मा सबसे बहुत प्यार करती हैं। तुम्हें पता है, मैं भी अम्मा की सगी बेटी नहीं हूँ। बहुत छोटी थी मैं जब मेरी अम्मा मुझे छोड़ के चली गई थी और मेरे अब्बू ने दूसरी शादी कर ली थी। तब से लेके आज तक अम्मा ने मुझे पाला है। मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आप तो काफ़ी लकी हैं कि आपको अम्मा मिल गई। एक मैं हूँ कि मेरी अम्मी जब से दुनिया से गई हैं तो उनकी जगह कोई नहीं ले सका। जिंदगी में खलास आए जो कोई पूर्ण नहीं कर सका। आप अम्मा से जब मिलेंगे तो आपको मिलके बहुत खुशी होगी उनसे। मैं दुआ करूँगा कि आपकी अम्मा सलामत रहे, शायद थोड़ा सा प्यार मुझे भी मिल जाए। जी शन्नू, नहीं अभी कुछ नहीं पता। डॉक्टर चेक कर रहे हैं, इमरजेंसी वार्ड में रखा हुआ। शन्नू आप परेशान मत हो, बस दुआ करेंगे वो ठीक हो जाए। जी मैं अपडेटेड रखता हूँ आपको। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर साहब कैसी हैं अम्मा? उन्हें मेजर हार्ट अटैक आया, अभी कुछ कह नहीं सकते। एंजियोग्राफी करवाएंगे तब पता चलेगा ब्लॉकेज कितनी है, साथ ही एंजियोप्लास्टी भी कर देंगे। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगी ना? आप दुआ करें, अल्लाह ताला बेहतर करेगा। वाह, तुम यहाँ? हाँ अभी तो गए थे। बस ऐसे ही। वापस घर जाओ ताकि सुबह टाइम पर आ सको तुम और स्माइल। तुम लोग आओगे तो फिर अजलान जाएगा रेस्ट करने के लिए। नहीं, मैं इधर ही हूँ। अजलान जाना चाहता है तो उससे को चला जाए। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। चलो, बड़ी भी तो निकलने की तैयारी में है।
जी, और आपके भाई दिलजोई करने पहुंच चुके हैं वहाँ पे। कहाँ? उनके घर जाते हुए देखा मैंने अदनान मामू को। चलो जी, पहली नज़र की मोहब्बत सुनी तो थी, पर अब देख भी ली। कोई मोहब्बत वहब्बत नहीं है, बस आया है शन्नू ने। हाँ, मैंने उसे बताया भी था कि रिश्ते वाली ने 1-2 अच्छी लड़कियां बताई हैं, चलते हैं देखने के लिए। अच्छा, तो क्या मना कर दिया? कह रहा है अभी रुक जाए। शन्नू से पूछना चाह रहे होंगे ना। वैसे मैंने ना तुम्हारे कहने पर छन्नू की बुराई भी की थी। तो क्या कहा उन्होंने? मुझे तो ऐसा लगा उसे मेरी बात का यकीन ही नहीं आया, बात को उसने सुना अनसुना ही कर दिया। तूने क्या जादू कर दिया है मामू पे। अदनान, तुम कहाँ गए थे? जिसने जादू किया था ना, मैं उसी के घर गया था। अरे तुम छोड़ो इसको, बच्ची है ऐसे ही कह दिया। आपा, बहुत गलत बात है। इस तरह किसी भी लड़की के बारे में पीछे से बात नहीं करनी चाहिए, जबकि खुद आपके घर में एक लड़की मौजूद है। सॉरी मामू। इट्स ओके। अच्छा आपा, जैसे ही शन्नो की अम्मा की तबीयत ठीक होगी, हम उनके घर रिश्ता लेकर जाएंगे। हाँ, क्यों नहीं, जरूर चलेंगे। रिश्ता लेके चले तो जाएंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त होगी। हाँ, देखती जाओ तुम अभी। तुम यहाँ? हाँ, अभी तो गए थे। बस ऐसे ही। वापस घर जाओ ताकि सुबह टाइम पर आ सको तुम और इस्माइल। तुम लोग आओगे तो फिर अजलान जाएगा रेस्ट करने के लिए। नहीं, मैं इधर ही हूँ। अजलान जाना चाहता है तो उससे और चला जाए। जबरदस्ती की जिद कर रहे हो? शक्ल देखो अपनी, थके हुए हो। जाओ यहाँ से। क्या बताओ शन्नो, घर में रहा नहीं जा रहा। बहुत बेचैनी सी हो रही है। बस मैं यही रहूंगा। अम्मा खतरे से बाहर हैं, ये डॉक्टर ने बताया। शुक्र है मेरे मालिक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। बस दुआ करो कि हम अम्मा को जल्द से जल्द यहाँ से डिस्चार्ज करवा दें। शन्नो, मैं अम्मा से मिलना चाहता हूँ। अभी डॉक्टर ने इजाज़त नहीं दी है। बस एक बात बोली, अम्मा कहती ज़रूर है, लेकिन नाइंसाफ़ी और ज़्यादती को कभी किसी के साथ होने नहीं देती। तो तुम इस चीज़ से तो बिल्कुल बेफिक्र हो जाओ, तुम्हें तुम्हारा हिस्सा ज़रूर मिल जाएगा। पेशेंट हूँ, बिल्कुल नहीं, जायदाद नहीं, बस अम्मा से मिलना है। मुझे उनकी बहुत फिक्र। देखो इब्राहिम, अगर मैं तुम्हें जानती ना होती ना तो शायद मैं तुम्हारी इस बात पे यकीन कर लेती। पर प्रॉब्लम यह है कि मैं तुम दोनों भाइयों को इतनी अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम लोग कितने लालच के मारे हुए हो कि मैं चाह के भी यकीन नहीं कर सकती। नहीं शन्नो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अम्मा से मिलना है। मैं बेटा उनका, उनकी फिक्र है मुझे बस। अच्छा, काश इस बात का एहसास तुम्हें कुछ साल पहले ही हो जाता। खैर मैं तुमसे कोई बात नहीं करना चाहती, जाओ यहाँ से। एक्सक्यूज मी, पेशेंट छन्नो अजलान से मिलना चाहती है। लेकिन मैं बेटा हूँ, मैं मिलना चाहता हूँ उससे। आप दोनों में से छन्नो और अजलान जो भी हैं वो जाके मिल लें, बाकियों के आने से उन्होंने सख्ती से मना किया। जाओ तुम घर जाओ, मैं देखती हूँ अम्मा के। शन्नो, मैं जाओ। नहीं, शन्नो भी सेम ही सिचुएशन है जी। दोनों मामू भी इधर ही हैं। जैसे कोई अपडेट होती है आपको बताता हूँ।
जी, अल्लाह हाफिज। आप दोनों चाहें तो घर जा सकते हैं, मैं हूं इधर। नहीं, मैं रुकूंगा। मैं भी यही हूँ। आप दोनों थके हुए लग रहे थे इसलिए कह रहा था। इस्माइल, अगर तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो। हाँ, मैं घर चला जाऊं ताकि आप यहाँ रहकर अम्मा के सामने अच्छे बन जाएं। इस्माइल, अगर तुम यहाँ रुके भी रहे ना तो अम्मा की नजर में तुम्हारे कोई नंबर नहीं बनने वाले। तो आपको क्या लगता है कि आपके यहाँ रुकने से आपके नंबर बन रहे? कम से कम अम्मा की नजर में तुमसे तो बेहतर ही हो। हाँ, वेरी गुड। और ये फैसला भी आपने खुद ही कर लिया। इस्माइल, आप लोग बुरा ना मनाएं तो एक बात कहूं, आप लोग अभी भी इस मुकाबले में लगे हुए हैं कि कैसे एक दूसरे को नीचा दिखाएं। कितना अच्छा होता अगर आप लोग यहाँ अम्मा की खुशी के लिए होता है। आप लोग जानते हैं आप लोग यहाँ क्यों हैं? क्यों? क्योंकि मैंने और शन्नो ने अम्मा को आप लोगों के लिए रोते हुए देखा है। उनकी आंखों में आंसू थे आप लोगों के लिए। उसी दिन मैंने और शन्नो ने फैसला किया था कि अम्मा को उनके बेटों से मिलवाएंगे। आप लोग तो आ गए, मगर हुआ क्या? आप लोग अम्मा की खुशी के लिए नहीं, उनके पैसों के लिए यहाँ आए हैं। और दुख तो इस बात का है कि अम्मा इस बात को जानती है, फिर भी उन्होंने आप लोगों को घर से नहीं निकाला, घर में रहने की इजाजत दे दी। मगर हुआ क्या? आप दोनों की नफरत फिर भी कम नहीं हुई। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि वो आप दोनों को एक साथ देखना चाहती थी, अपने घर को हंसता बसता देखना चाहती थी। लेकिन इतने दिनों में उन्होंने आप दोनों को सिर्फ आपस में लड़ते हुए ही देखा है, और इसीलिए दिल बर्दाश्त होकर आप लोगों को घर से निकलने का कहा। याद करें मामू, बचपन में जब आप लोगों को किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती थी तो कौन था आप लोगों के पास? अम्मा थी। लेकिन जब अम्मा को ज़रूरत पड़ी तो आप लोग नहीं थे उनके पास। आई एम सॉरी माम, मुझे अफसोस है कि मुझे आप लोगों को ये बातें कहना पड़ी है, मगर मैं सिर्फ आप लोगों को एहसास दिलाना चाहता हूँ। अभी भी वक्त है मामू, ठीक कर लें चीज़ों को। पैसा तो आज है, कल चला जाएगा, लेकिन अगर माँ की दुआएं ले ली ना तो ये दुनिया नहीं आखिरत भी सवर जाएगी। शारिक, तुमने अभी तक अपनी पैकिंग नहीं की? क्योंकि अभी मैं यहीं हूँ, फौरन नहीं जा रहा। तो तुम हमारे साथ नहीं चलोगे? नॉट मॉम, बहुत सारे काम हैं, अधूरा छोड़कर नहीं जा सकता। और हालात का भी कुछ नहीं पता, किस करवट बैठते हैं, क्या पता यहीं रहना पड़ जाए मुझे। तुम यहाँ रहोगे? मुझे ये घर एक आंख नहीं पाता। देखिए मॉम, मेरी बात सुने आप। डैड बिल्कुल कंगाल हो चुके हैं, उनके पास अब कुछ भी नहीं है। आज के बाद से ना हम ब्रांडेड कपड़े पहन सकते हैं और हमें दाल रोटी खा के ही गुजारा करना होगा। आप कीजिएगा, लेकिन कम से कम मुझसे ये एक्सपेक्ट ना करें कि मैं ये सब करने के लिए तैयार। सो आई एम सॉरी। ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डोंट वरी। वो कैसे? तुम्हारी दादू जो भी अस्पताल में बहुत सीरियस कंडीशन में है ना, मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है। लेकिन मॉम, अगर हम फंस गई तो? डोंट वरी, अगर किसी को शक भी हुआ ना तो शाजिया फंसेगी, मैं नहीं। क्योंकि वो दवाई मैंने शाजिया के नाम से दी है। ऑलराइट। अब तो मैं गुड न्यूज़ का वेट कर रही हूँ। जैसे ही आएगी ना, हम अपने शेयर्स का क्लेम कर देंगे फौरन। ओह आई सी। बस यही तक की प्लानिंग है?
मेरी प्यारी सी मॉम, आप बहुत भोली हैं। अच्छा, तो तुम्हारी क्या प्लानिंग है? मुझे दादों की जायदाद में से हिस्सा नहीं, बल्कि पूरी जायदाद चाहिए। और ये होगा कैसे? होगा, और बहुत जल्द होगा। और ये सब कुछ होने के बाद से मैं अपना फ्यूचर कनाडा में गुजारना होगा। कनाडा? यानी तुम अब भी इस्माइल की बेटी के चक्कर में हो? देखिए मम, शादी तो वैसे ही करनी है, तो क्यों ना इस चीज का फायदा उठा लिया जाए। एंड शी इज जस्ट अ कैनेडियन पासपोर्ट फॉर मी, दैट्स इट। अरे लेकिन मॉम, अभी मुझे एक जरूरी काम से बाहर निकलना है, आपसे बाद में बात होगी। और वैसे भी आज के लिए इतना अपडेट काफी है, आई गेस, राइट? चले। मगर शारिक, ठीक है मॉम। छोड़कर चले गए थे हम दोनों, इतना पैसा कमाया, लेकिन सब गंवा दिया। और आज फिर उसके दर पे आके बैठ गए। हमने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अगर हमने अम्मा की दुआएं भी ली होती तो आज अपने घरों में शादो आबाद होते। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। हाँ भाई, सब बाहर ठीक चल रहा है? जी अम्मा जी, जैसे आपने कहा है वैसे ही चल रहा है। किसी को शक तो नहीं हुआ? बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर ने यही बताया है कि इन्हें सिर्फ दवा की नहीं, दुआ की जरूरत है। आप देखते हैं उन बदबख्तों पर कोई असर होता है कि नहीं। अम्मी जान, क्या मैं पूछ सकती हूँ कि आप ये सब ड्रामे क्यों कर रही हैं? अरे उनकी असलियत देखने के लिए। किसकी असलियत? हमारे बेटे हैं, हम देखना चाहते हैं कि वो दौलत की लालच में कितना गिर गए। अपनी माँ की जान की भी अहमियत है या नहीं? लेकिन अम्मा जी, ये भी तो हो सकता है कि आपके बेटे आपसे सच्ची मोहब्बत करते हो। अपनी माँ से कौन मोहब्बत नहीं करता? नहीं बेटा, कुछ बच्चे होते हैं वे अपनी माँ से मोहब्बत नहीं करते। अच्छा ऐसा करो, अजलान और शन्नो को भेजो, वो तो रो रो के पागल हो गई होगी। भाई साहब क्या सोच रहे हैं? क्या सोचूंगा इस्माइल, सोच रहा हूं हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। अपनी मां का दिल दुखाया, उसको परेशान किया। उस मां को जिसने हमें पाला पोसा खिलाया पिलाया, अपने सारे जेवर बेचकर तालीम दिलवाई, कॉलेज, और हमने क्या किया? ठीक कह रहे हैं। अम्मा को पता चलेगा तो पता नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हो। छोड़कर चले गए थे हम दोनों, इतना पैसा कमाया, लेकिन सब गंवा दिया। और आज फिर उसके दर पे आके बैठ गए। हमने पैसा तो बहुत कमाया, लेकिन अगर हमने अम्मा की दुआएं भी ली होती तो आज अपने घरों में शादो आबाद होते। बिल्कुल। इस्माइल, अम्मा से माफी मांगती है, उनके हाथ पकड़कर, पैर पकड़कर, शायद माफ कर दो।
कोई फायदा नहीं होगा इसका। क्यों? क्योंकि तुम दोनों जब यहाँ से जाओगे ना उठकर उनके कमरे में अपनी बीवियों के पास, वहां जाके तुम दोनों की मुसब्बत सोच मनफी में बदल जाएगी। और हमें कोई शौक नहीं है तुम लोगों को डिस्टर्ब करने का। ये देने आए तुम्हें। ये क्या है? ये तुम्हारी बीवियों ने दिया था हमें। इस दवा को खाने से ना इंसान दुनिया छोड़ के चला जाता है। वो दोनों समझ रही थी कि हम ना बावले भोले, बिल्कुल बावले भोले, लेकिन ना इतने भी नहीं है कि हम अम्मा को कुछ होने दें। उन्होंने बोला कि अम्मा को देना वो ठीक हो जाएंगी, जबकि ना इससे जान से जा सकती है वो। जब तक हम जिंदा है अम्मा को कुछ होने नहीं देंगे। नमक खाया हमने उनका, समझे? क्या अशरफुल, और तुम ये सब कुछ हमें अब बता रहे हो? तो कब बताते? तुम्हारी बीवियों ने ना अपनी चलाई हुई थी, मौका ही नहीं दिया बताने का। इस्माइल, अगर ये बात सच निकली तो फला को जिंदा गाड़ दूंगा मैं। अरे आप कब आए? बस अभी कुछ देर पहले। अच्छा, मुझे पता ही नहीं चला और मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। मेरा या किसी खबर का? ऑब्वियसली आप जानते हैं कि मैं किस खबर का इंतजार कर रही हूँ। जानता हूं, तेरी माँ के जाने का इंतजार कर रही हो ना? तो और क्या, इसीलिए तो हम यहाँ आए थे। और अब जब अल्लाह ये वक्त ला रहा है तो बहुत अच्छा है ना। आप खामोश क्यों हैं? तुम्हारे हक में बेहतर है कि मैं कुछ ना ही कहूं। आप अगर मुझे बताएंगे नहीं तो फिर मुझे पता कैसे चलेगा? यही कि अम्मा का पत्ता साफ करने के लिए तुमने जो कोशिश की है वो रंगलाई के नहीं। कौन सी कोशिश? अब तुम इतनी मासूम भी नहीं हो कि मेरी बात ना समझ सको। अरे पहलियां क्यों बुझवा रहे हैं? सीधा सीधा बताएं ना, किसने भरे हैं आपके कान? तुम्हारी नीयत से तो मैं पहले ही वाकिफ था, लेकिन तुम इतना गिर जाओगी कि मेरी माँ की जान लेने की कोशिश करोगी। हद कर दी तुमने। ओह, अशरफुल ने भरे हैं आपके कान, अब समझ आए। किसने कान भरे हैं ये जरूरी नहीं, ये गिरी हुई हरकत करने का तुमने सोचा भी कैसे? हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? स्माइल, ये मेरी नहीं आपकी भाभी की प्लानिंग थी। लेकिन उस प्लानिंग का हिस्सा तुम थी या नहीं? हाँ, लेकिन मैं बस सारे तब तुम के सामने आ रहे हो तुम्हारे। अच्छा, तो आप मुझे धमकी दे रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही नहीं, धमकी नहीं है ना, फैसला कर चुका हूं मैं। कैसा फैसला? कैसा फैसला? अपना सामान बांधो और घर से फौरन बाहर चली जाओ। और हाँ, पेपर्स भिजवा दूंगा मैं। क्या? जी। कौन से पेपर्स? तलाक के, वही जो तुमने सुना। इब्राहिम, आप खामखा जज्बाती हो रहे हैं। बिला वजह फरा, तुमने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया, मेरे भाई को दुश्मन बना दिया, और अब क्या किया? मेरी माँ की जान लेने की कोशिश की और कह रही हो कि बिला वजह। एक बात बताओ, तुम्हें छोड़ने की मेरे पास बहुत सारी वजूहात है, फिर कह रहा हूं, सामान उठाओ और फौरन इस घर से बाहर चली जाओ। इब्राहिम, जज्बाती होकर कोई फैसला ना करें, मेरी बात माने। जिस बात पे तो मैं जब फैसला करता था जब तुम्हारी बातों में आ जाता था। देखो फरा, इससे पहले कि मेरा दिमाग और खराब हो, सामान उठाओ और इस घर से निकल जाओ। मैं तुम्हारी शक्ल तक देखना नहीं चाहता। सोच ले स्माइल, अगर मैं चली गई ना फिर मैं वापस नहीं आऊंगी। मैं भी यही चाहता हूं
कि तुम मेरे इस घर के और मेरी जिंदगी के आसपास भी नजर नहीं आओ। लेकिन इस्माइल, अम्मा आपने तो जान ही निकाल दी हमारी। वो सही बात है, कम से कम बता तो देती, इतने आंसू तो ना जाया होते हमारे। भाई तुम लोग कहीं ना कहीं ओवर एक्टिंग कर देते, फिर सबको पता चल जाता ना। अम्मा इसकी जरूरत ही क्या थी? अरे जरूरत थी बेटा, हम सबको उनकी चेहरे दिखाना चाहते हैं। अब देखना कैसे खुलकर सामने आते हैं ये लोग। हाँ अम्मा, आ गए, सबके चेहरे सामने आ गए। आपको पता है, दोनों भाभीयों ने ना आपके खाने में कोई दवा मिलाई थी अशरफुल को बोल के। क्या? हाँ, लेकिन अशरफुल ने ना दी नहीं। और आपको ये पता है, आपके बेटों ने ना अपनी बीवियों को घर से निकाल दिया। वो बहुत परेशान है आपके लिए। अरे अभी उनकी असलियत भी खुलकर सामने आ जाएगी। नहीं अम्मा, मुझे लगता है दोनों बेटे आपके ना बिल्कुल ठीक हो गए इस बार। आपके लिए बहुत परेशान है। और इस्माइल को तुमने खुद अपनी आंखों से देखा था, टेरेस पे बैठा हुआ बहुत परेशान था। और इब्राहिम तो वो तो बहुत ज्यादा ही परेशान। हमारे बेटे जब हम एक्टिंग कर सकते हैं तो वो नहीं कर सकते। बस देखते जाओ आगे होता क्या है। अच्छा अम्मा बस अब चले यहाँ से, आपको यहाँ देख के अच्छा नहीं लग रहा। हाँ अम्मा, कोई डांटने वाला भी नहीं है, जल्दी चलें, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही आप। अच्छा चलते हैं ना। अच्छा अम्मा, वो फाद की भी कॉल आई थी, वो कह रहा था कुछ जरूरी बात करनी है उसने। अरे जरूर जाओ, देखना वहां भी कोई ना कोई राज फाश होगा। मैं फिर होके आता हूँ। हाँ, जाओ, बस चलते हैं ना। मैं भी आती हूँ। अच्छा सुने, ख्याल रखिएगा कि किसी को पता न चले कि ये नाकब। मैं क्यों बताऊंगी किसी को? नहीं, वो आपके मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है ना, तो मैंने कहा जरा एहतियात कीजिएगा। सब समझ रही हूँ मैं। हाँ, वैसे मुझे लगता है अशरफुल को उस बारे में पता था। अच्छा, वो कैसे? तुमने ऐसा देखा नहीं कि उसके चेहरे पे बिल्कुल भी जो है ना परेशानी नहीं थी। उसने मुझसे अम्मा के बारे में पूछा ही नहीं। हो सकता है अम्मा का इतना बड़ा चेला जो है वो। हो सकता है। अच्छा सुनो, तुम ना ऑफिस चले जाओ, यहाँ का सब मैं देख लूंगी। अम्मा को डिस्चार्ज भी तो करवाना है। शनु, आई थिंक इतना कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए। अम्मा असल में बीमार थोड़ी थी। हाँ, ये बात भी है। वैसे एक और बात बताओ, आज पहली बार मैंने ना इब्राहिम को बहुत परेशान देखा अम्मा के में। होना भी चाहिए शनु। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। कुछ खुशियाँ हैं, कुछ सपने हैं, ये लम्हे तो सब अपने हैं। नमक खाया आप लोगों का और नमक हरामी भी कर दी। आप जो सजा देंगे ना मुझे मंजूर है, प्लीज माफ कर दीजिएगा। बस तुम्हें क्या सजा मिलेगी इसका फैसला अम्मा करेंगी। इब्राहिम और इस्माइल सुबह से ना आपसे मिलने के लिए बेताब हैं, काफी इंतजार कर रहे हैं। हम जानते हैं कि वो हमसे क्यों मिलना चाहते हैं। उनसे कह दो कि हम उनसे बात कर लेंगे, लेकिन अभी हम आराम कर रहे हैं। ये तो दादू की जायदाद भी हड़पना चाहता था, मैंने पकड़ लिया तो उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा लिया। ये तो अच्छा हुआ ना कि मुझे असलियत पता चल गई।